और चलिए अब एक बड़ी अपडेट का रुख कर लेते हैं। खबर हैरान करने वाली है। मोटिवेशनल स्पीकर का ये बड़ा कांड, विवेक बिंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर विवेक बिंद्रा जाने जाते हैं, बहुत सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग है। विवेक बिंद्रा पर उनकी पत्नी ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और इससे पहले भी कुछ वीडियो सामने आए थे। विवेक बिंद्रा के झगड़े का वीडियो सामने आया है। बिंद्रा के खिलाफ नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामूली विवाद में पत्नी के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। नोएडा के सेक्टर 126 थाने में ये केस दर्ज हुआ है। पीड़ित महिला के भाई ने ये शिकायत दर्ज करवाई है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अभी 1 महीने पहले ही शादी हुई है और महज 8 दिन के बाद ये आरोप विवेक बिंद्रा पर लगने शुरू हो गए। आइस पे है, ये आम पे कट है और ये दोनों नील हैं हाथों पे ये नीला है। आप पैर पे भी नीला है तो स्वेलिंग थी, वो दवाइयाँ दे रखी हुई हैं। और सर पे कहाँ पे और ना सर में सर आपकी नर्स अभी चेक करके गई है, वो कह रही है अंदरूनी है, आपको जो भी है वो ना कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा। यहाँ पे भी देखो स्वेलिंग आपको दिख रही है, प्रॉपर नजर आ रही है। हाथ पैर में कहीं हाथ में कट तो ये दिखाया है, ये नील पड़े हैं बस, जो पड़े हैं मेरे को नहीं कट। अच्छा ये नील है, ये नहीं हाथ एक सेकंड प्रॉपर्ली दिखा हुआ है, नहीं इसके ये पूरे हाथ पे मेन जो मुझे कट दिखा रहा है ना, ये रहा। यही पढ़ते गए हैं, 30-40 मारे हैं, तो मेरे को ना वर्टिगो की दिक्कत मेरी वापस। अरे एक सेकंड रिपीट मत कर एक चीज को। ये देखिए कट दिखा, ये कट देखो सर। दिखाया ये तो फेमस यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। नोएडा के थाना 126 में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। मुकदमा किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने कराया। क्यों मुकदमा दर्ज कराया आपको मैं बता दूं, मगर उससे पहले दिखा दूं जो विवेक बिंद्रा है अपने पूरे परिवार के साथ इसी सोसाइटी में रहते हैं और वो क्यों फेमस यूट्यूबर है और कहीं ना कहीं जो वो लाखों की भीड़ में जाते बच्चों को प्रेरित करते हैं, सही दिशा दिखाते हैं और ये बताते हैं किस तरीके से आप लोगों को जो जीवन में सफलता पानी है तो क्या स्टेप उठाना चाहिए। मगर ये बात क्या अपने ऊपर वो अमल करते हैं या नहीं करते, ये साबित किया उनकी पत्नी ने। उनकी पत्नी ने बताया किस तरीके से कि वो जो विवेक बिंद्रा है उनके साथ मारपीट करते हैं और मारपीट क्योंकि ये भी आपको बता दें जो विवेक बिंद्रा की जो माँ है उनके बीच उनसे बहसबाजी चल रही थी। इसी को छुड़ाने के लिए जब विवेक बिंद्रा की पत्नी उनके बीच गई तो वो उनके साथ बंद कमरे में मारपीट करने लगे, जिसके बाद जो उनकी पत्नी उनको गंभीर चोट आई, उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ उनके जो भाई हैं वैभव, उन्होंने पूरी जो जानकारी है नोएडा पुलिस को दी, जिसके बाद थाना 126 में मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें गंभीर धाराएं जोड़ी गई और ये बताया गया था किस तरीके से जो विवेक बिंद्रा है उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मारपीट की थी। वहीं उनकी वाइफ का भी कहना कि विवेक बिंद्रा के साथ व्यवहार पुलिस का अच्छा नहीं होना चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल अभी विवेक बिंद्रा इन सब बातों को लेकर चुप बैठे हैं, सोशल मीडिया पे किसी तरह का कोई पोस्ट नहीं दिया या मीडिया में आकर उनका कोई बयान नहीं है। जो पत्नी है और जो उनके वाइफ है वो गाजियाबाद में है। अब उनकी जो भी बातें बताई जा रही है उनके वकील बता रहे हैं, वकील के सहारे सारी बात अब सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या जो इनकी वाइफ है और जो इनके जो साले हैं जिन्होंने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया वो अगला स्टेप क्या लेते हैं। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। और इस वक्त हमारे साथ वसु शर्मा जुड़ चुके हैं जो कि विवेक बिंद्रा की जो पत्नी है यानी का उनके वकील हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वसु जी इंडिया न्यूज पर। ये मामला निश्चित तौर पर बड़ा हैरान कर देने वाला है और आप चूंकि एक लॉयर हैं, एज अ लॉयर इस पूरे मामले को देख रहे हैं, किन किन धाराओं के तहत ये मामला दर्ज हुआ है, थोड़ा इसके कानूनी एंगल्स आपसे समझना चाहेंगे सर। मैम धाराएं तो लगी हैं 323, 504, 427 एंड 325। अभी 4 धाराएं लगी हैं और अभी क्या है ये प्राइमरी पेशरी धारा है और अभी इस केस में थोड़ी सी और धाराएं ऐड होंगी क्योंकि जब यानिका जी घर पहुंची आफ्टर डिस्चार्ज तो हमें इस केस की और बारीकियत पता पड़ी है, तो उस हिसाब से हम इसमें और एक सर्टेन एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मूव करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे इसमें धाराओं पे वर्किंग करेंगे। वसु जी ये जो मामला अभी सामने आया है इससे पहले भी क्या कोई इस तरह की कोई शिकायत, क्योंकि विवेक बिंद्रा का नाम पहले भी विवादों से जुड़ा रहा है, हमने देखा है संदीप माहेश्वरी केस से भी जुड़ा हुआ है, इससे पहले उनकी पहली पत्नी से भी उनका विवाद चल रहा है, फरीदाबाद कोर्ट में ये मामला अभी विचाराधीन है। अब ये फेहरिस्त लंबी होती चली जा रही है, क्या इन केसेस को भी ध्यान में रखा जा रहा है, उनकी पिछली जो हिस्ट्री है उसको भी? पिछली हिस्ट्री में मेरा सिर्फ फोकस जो है उनके प्री मैरिज से है। तो पहला वाला जो फर्स्ट मैरिज जो काम था
मेरा फोकस सिर्फ उतना ही है और बाकी मेरे किसी चीज में फोकस नहीं है। तो अभी इस केस की अपडेट्स क्या हैं सर, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे अभी क्या है इसमें ताजा? ये है इसकी अभी यानिका जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका ईयर ड्रम में कुछ ऐसा इशू हो गया है कि नॉर्मल अगर सीटी भी बजती है किचन में जैसे बजता ही है, वो उनके कान में बहुत तेज लग रहा है और रोने लगती हैं। फैमिली जो है मेंटली थोड़ा स्टेबल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैम, किसी की भी बहन बेटी के साथ हो तो कौन झेलेगा उसे। काफी चोटें आई हैं उनकी पत्नी को, बताया जा रहा है। काफी मतलब आप ये देखिए, हाथों में, कलाइयों में, पैरों में और थाइस में, बैक में काफी ब्रूजेज हैं। आई पूरा स्वेल हो गया था, कान में प्रॉब्लम है, बाल पकड़ के खींचे तो बाल पीछे हाथ में आ गए, तो काफी चोटें। उनके परिवार से आपकी बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना है इस केस को लेकर सर? मैडम उनका लॉयर हूँ तो मेरी रेगुलर बातचीत है जी। अभी कब तक इनका लगता है आपको ये दुरुस्त हो जाएंगी और इस पूरे मामले में कुछ और अपडेट्स की उम्मीद हम करें, क्योंकि विवेक बिंद्रा की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया इस पूरे मामले पर उनकी तरफ? दुरुस्त होने की बात तो ये है कि आप ये मान के चलिए, मेडिकली तो आदमी दुरुस्त हो जाता है, लेकिन साइकोलॉजिकली जो हिट करती है चीजें वो प्रॉब्लम देती है। तो अभी उनके वकील की तरफ से भी उनके वकील ही बात कर रहे हैं अभी, विवेक बिंद्रा के ही, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है? नो कमेंट्स मैम प्लीज। ठीक है, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो यानिका बिंद्रा के वकील थे वसु शर्मा, मामला चल रहा है। नोएडा से मेरे सहयोगी महेंद्र माही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं थोड़ा अपडेट ले लेती हूँ। महेंद्र, अभी क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अस्पताल में उनकी बीवी की हालत कैसी है, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अगर बिंद्रा की बात करें तो सोशल मीडिया पे काफी उनके फैन फॉलोइंग है, करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। लाखों, जब उनका सेमिनार होता है तो लाखों लोग उन्हें सुनने आते हैं। इसलिए सुनने आते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके, अपने जो जिंदगी में जो रास्ता फंस जाते हैं उससे वापस ट्रैक पे आ जाए। और विवेक बिंद्रा खुद अपने आप को एक बहुत इंटरनेशनल लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं। मगर सोचिए, शादी के 1 महीने भी नहीं होते और ऐसी तस्वीर सामने आती है जहाँ विवेक बिंद्रा अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट क्यों करते हैं ये भी आपको बता दें, क्योंकि जब हमारी कुछ लोगों से बात हुई जो सोसाइटी में रहते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि जब विवेक बिंद्रा है वो ड्रिंक करके आते हैं और इसी को लेकर उनकी जो माँ है उनके बीच कहाँ सुनी हुई। इस बीच जब यही बताया जा रहा है महेंद्र की सुबह करीब 3 बजे वो अपनी माँ से बहस कर रहे थे और इसी बीच बचाव के लिए उनकी बीवी आती है बीच में और वो उनके साथ मारपीट करते हैं। बिल्कुल, देखिए यही जो था यानिका थी, यानी कि जो विवेक बिंद्रा की वाइफ थी, वो जब बीच बचाव के लिए आ रही थी उसी वक्त विवेक बिंद्रा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो सीधा यानिका को बंद कमरे में ले गए, जो कि एक आरोप में लिखा है, जो एफआईआर में दर्ज है। उस बंद कमरे में ले गए, जो यानिका का फोन था वो तोड़ दिया, उसके साथ बहरहमी से मारपीट की पड़ गया। जिस तरीके से उनके वकील भी बता रहे हैं कि जो यानिका है दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। उनके पूरे शरीर पे अगर आप देखेंगे तो गुम, चोट और जो मारपीट के निशान थे वो दिखाई दिए थे। मगर सवाल यही खड़ा होता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों को ये बताता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जिंदगी को आपको जीना कैसे, के रास्ते पे आपको कैसे में उसकी जिंदगी उसी तरह है जैसे एक अधूरा किरदार होता है, उस तरीके से उसकी जिंदगी है। फिलहाल विवेक बिंद्रा, अगर आप उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे तो अन्य लोगों की पोस्ट को रीट्वीट कर रहे हैं, मगर इसको लेकर, मतलब ये तमाम जो विवाद चल रहा है इसको लेकर अभी तक उन्होंने एक भी ट्वीट या एक भी बयान जारी नहीं किया, या उनके वकील द्वारा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस ने एक बार उनको बुलाया पूछताछ के लिए। पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस ने कहा देखिए अगर जरूरत पड़ती है एविडेंस के लिए हम उनको फिर बुलाएंगे। जहां मैं मौजूद देखूं यही वो हाई राइज सोसाइटी है और इसी अपार्टमेंट में, जो सुपरनोवा का अपार्टमेंट है, इसी अपार्टमेंट में विवेक बिंद्रा अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और ये बहुत लग्जरी सोसाइटी है। यहाँ की अगर बात करें, ये काफी लग्जरी सोसाइटी है। लोगों का कहना है कि विवेक बिंद्रा जब जिम भी आते थे तो उनका व्यवहार थोड़ा लोगों से अलग रहता था, थोड़े उनके अंदर अहंकार रहता था। मगर अब देखिए, जो यूट्यूबर कह लें या अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कह ले, बात तो ये कहा जाता है देखिए कि अगर आपके साथ स्टारडम है, आपके साथ फैंस फॉलोइंग है, तो आपको उतना ही बच के रहना पड़ेगा। मगर देखिए, मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा कोई और नहीं, उनकी खुद की धर्मपत्नी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराती है और काफी गंभीर आरोप उन पे लगते हैं। उन पे सीधा आरोप लगता है
कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की, उनका जो सेल फोन था वो भी तोड़ दिया। और जो आप वीडियो देखें जिसमें जो यनिका है जो बाहर रास्ते पे, यही वो सड़क है जहां यनिका घूम रही थी अपने घर जाने के लिए, और जो विवेक बिंद्रा है उनको पकड़कर वापस ले जाना चाहते थे। मगर जब ये बात उनके भाई वैभव को पता चला तो वो तुरंत थाना 126 पहुंचे, जहां उन्होंने गंभीर धाराओं में जो विवेक बिंद्रा है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। सबसे बड़ी बात ये भी है, देखिए जो हर चीज में बयानबाजी करते हैं, हर चीज में बढ़ चढ़कर अब बोलते हैं, छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो। बिल्कुल उनका बयान, उनका वसु, ये रिएक्शन बहुत दोनों बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, वो पब्लिक डोमेन में अपने आप को क्या दिखाता है और निजी जिंदगी में उसका व्यवहार कैसा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं। आप चूंकि वहाँ उनकी सोसाइटी के आसपास मैं देख रही हूँ मौजूद हैं, थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे महेंद्र, क्योंकि बिहेवियर जो होता है आदमी का वो बहुत समय तक छुप नहीं सकता है, और वो उस सोसाइटी के बाशिंदे हैं, वहां पर रहते हैं, वहां के आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में क्या ओपिनियन है, क्या राय है, वो क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको सोसाइटी दिखाना चाहूंगा। ये सोसाइटी नोएडा दिल्ली बॉर्डर पे बसा हुआ है। सुपरनोवा का ये प्रोजेक्ट है और काफी हाई राइज और काफी महंगी सोसाइटी। यहाँ काफी जिसे कहते हैं अधिकारी भी यहाँ रहते हैं, काफी बड़े लोग भी रहते हैं। इस सोसाइटी में अगर आप एंट्रेंस करेंगे तो आपको अपना पूरा आधार कार्ड, आपका एंट्रेंस कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, तमाम जो सिक्योरिटी चीज होती है वो आपको दिखाना पड़ेगा। मगर आप सोचिए ऊंची ऊंची इमारत में ऐसे लोग रहते हैं, मगर जब बात आती है किरदार की, बात आती है रिस्पेक्ट की, बात आती है इज्जत की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनमें काफी कमी देखी जाती है। देखिए लोगों का भी ये कहना है कि तकरीबन जब वो लड़ रहे थे तो उन्होंने ड्रिंक कर रखा था, और जब इसका विरोध उनकी वाइफ यानिका ने जब किया था तो वो उनको अच्छा नहीं लगा, अपनी माँ से भी बहस कर रहे थे। और जब ये बात बढ़ती गई, यानिका को लगा अब मुझे टोकना चाहिए। और शादी को देखिए महीने भर भी नहीं हुए और इस तरह का जो जिसे कहते हैं एक बड़ा कलेश किसी जो शादीशुदा महिला होती है उसको जरा भी नहीं लगता कि कुछ महीने बाद या मेरा पति इस तरह का अगर मोटिवेशनल स्पीकर है तो उसको। और बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी हैरानी की बात है महेंद्र, देखिए अभी तो शादी हुई है, महीना भी नहीं हुआ है शादी को। बिल्कुल, देखिए कोई भी लड़की हो, चाहे वो आप बड़े घर की बात कर ले या छोटे घर की बात कर ले, आम जिंदगी की बात कर ले, कोई भी जब महिला या लड़की अपना घर छोड़ के अपने पति के घर आती है तो उसको बहुत सारी उम्मीदें होती है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है अपने पति से, उनके ससुराल वालों से। मगर यहाँ जो तस्वीर है बिल्कुल उल्टी नजर आई, यहाँ जो माहौल है बिल्कुल उल्टा नजर आया। महीने भर भी नहीं हुए और विवेक बिंद्रा की दूसरी शादी है। पहली शादी 6 साल पहले उनके जो बीवी है उनके साथ डिवोर्स हो गया, उनका एक बच्चा भी है। मगर अब जब ये उनकी 6 साल बाद दूसरी शादी हुई, तकरीबन 1 महीने के भीतर, यानी कि मात्र कुछ दिनों के अंदर इस तरह की जब घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं कि पर्सनल लाइफ में जो विवेक बिंद्रा है वो किस तरह की पर्सनैलिटी अपने साथ रखते हैं। क्योंकि अगर आप उनके सेमिनार में आप सुनेंगे तो और बिल्कुल महेंद्र, जो किसी भी आदमी की हिस्ट्री होती है वो भी उसके बारे में बहुत कुछ कहती है। चाहे इनका ये संदीप माहेश्वरी से जुड़ा हुआ केस हो, उसके बाद उनकी पहली पत्नी से विवाद हो, उनकी पहली पत्नी आज भी ये कह रही है कि मुझे मेरी जान को खतरा है। तो एक जो क्रिमिनल माइंडसेट होता है वो तो कहीं ना कहीं दिखाई देता ही है उनके बिहेवियर में। पहले भी इस तरह की खबरें सामने आती रही। बिल्कुल, देखिए अगर आपको किसी को जानना है और उसके बारे में आपको परखना है तो उसको सबसे पहले देखना उसका जो व्यवहार है अपने घर वालों के साथ कैसा है, अपने माँ बाप के साथ कैसा है, अपने बच्चों के साथ कैसा है, उसके बाद आप उसको परखें। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने आप को हर दूसरा व्यक्ति बहुत सुपीरियर दिखाना चाहता है, बहुत इंटेलिजेंट दिखाना चाहता है, अपने आप को सबसे ज्यादा और शोकेस दिखाना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है जो मैंने बातें कही वो ब्रह्मांड में 100% सच है, दूसरा जो व्यक्ति कह रहा हो वो गलत है। तो यही तमाम चीजें विवेक बिंद्रा के साथ हुई है। दूसरा विवाद जो हम देख रहे संदीप माहेश्वरी ने जो उन पर आरोप लगाया इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में कि वो बच्चों को ठगते हैं, उसके बाद वो विवाद शांत नहीं हुआ, ये दूसरा विवाद खड़ा हो गया। और ये विवाद सच में बहुत गंभीर है। चलिए हम मानते हैं कि एक दूसरे के साथ आपके साथ जलन भावना की शिकायत होती है, लोग गलत आरोप लगाते हैं, मगर ये घर का जो मामला है ये बात कहा जाता है हिंदू संस्कृति में, अगर घर की लड़ाई बाहर आ जाती है तो परिवार वो कैसा होगा। फिलहाल देखिए सोसाइटी के बाहर मौजूद है, कुछ लोग बताने को राजी है मगर ऑन कैमरा कोई नहीं बताना चाहता। ऑन कैमरा हर कोई ये कह रहा हम सामने नहीं आएंगे, मगर जो बातें सामने आ रही हैं वो गलत निकल के आ रही हैं। ठीक है महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप इस पर नज़र बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि एक आदमी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें एज अ मोटिवेशनल स्पीकर करता है वो ऐसा बिहेवियर उसका कैसे हो सकता है।